कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने मेडिटेशन की है, ध्यान किया है, कोई मंत्र जप किया है, कोई नाम का जाप किया है, लेकिन उसके बाद थ्रू द डे आपका सिर बहुत भारी रहा है या आपको बहुत बॉडी एक हुआ है। तो उसका रीज़न हो सकता है कि आप प्रॉपर ग्राउंडिंग ना करते हों। ऐसा भी होता है कि ध्यान में कई बार एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो जाती हैं, तो उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसका भी तोड़ सिर्फ़ एक ही है कि हमें ग्राउंडिंग करनी चाहिए। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ग्राउंडिंग की कुछ टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और क्विक काम करने वाली टेक्निक्स। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। मेरी वीडियो को सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये हेल्प करती है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ग्राउंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले कि ग्राउंडिंग होती क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि ग्राउंडिंग मीन्स टू ब्रिंग डाउन योर ऑल एनर्जी, अपने मूलाधार तक लेके आना। अपनी जितनी भी एनर्जीज है उनको जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सी एनर्जी आपके भीतर जो निर्मित होती है, निर्माण होता है, न्यू एनर्जीज का निर्माण होता है। तो वो एनर्जी जो है वो अपवर्ड मूव करती है। समटाइम्स जब आप डीप मेडिटेशन में होते हो तो एनर्जी आपकी अपवर्ड मूव करती है। अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि आपकी फिजिकल रियलिटी से, वो मेंटल इमोशनल रियलिटी से होते हुए माइंड के पार जाने की कोशिश करती है। और क्योंकि जब एनर्जी आपके फिजिकल रियलिटी से आपकी मेंटल रियलिटी में एंटर करती है तो वो फिजिकल प्लेन को छोड़ चुकी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका ज़्यादातर जो एनर्जी का जो पार्ट है वो मेंटल प्लेन को रीच कर चुका होता है। तो हम बहुत गहरी शांति का अनुभव करते हैं और उस टाइम पे हमें ऐसा भी फील होता है कि हमारी बॉडी है ही नहीं, है ना। बट अगर ये एनर्जी को अगर आपने मेंटल प्लेन में ही रहने दिया और फिजिकल रियलिटी में उस एनर्जी को वापस लेकर नहीं आए तो थ्रू द डे आपको क्या होगा, सिर दर्द हो सकती है, आपको चलते चलते हुए धक्के लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं। और इसीलिए ये ग्राउंडिंग जो है वो ज़रूरी है। तो ग्राउंडिंग की टेक्निक्स क्या हैं, तो मैं वो टेक्निक बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले जब भी ध्यान करें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट डजेंट मैटर, ध्यान करने के बाद एकदम से आंखें ना खोलें। पहले एक बार भीतर श्वास लें, यानी अपनी प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करें। लंबे गहरे 2-4 श्वास लें एंड आफ्टर दैट आंखें बंद किए ही अपनी पूरी बॉडी को एक बार फील करें। अपने सिर से लेके पैरों तक एक एक पार्ट को आप फील करें। 1 मिनट का टाइम लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी सटल जो आपकी डायमेंशन है उनमें जो एनर्जी गई है वो आपके ग्रॉस लेवल पे, यानी आपकी फिजिकल रियलिटी में आ जाएगी, यानी आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। और बॉडी का मतलब मूलाधार में वो एनर्जी आ जाएगी और मूलाधार वहीं पे आपको ये एनर्जी स्टोर करनी है, क्योंकि वहीं से कुंडलिनी का जागरण होता है। और ये तो थी फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक है कि आप आफ्टर ध्यान मेडिटेशन करने के बाद जब भी आंखें खोलें तो आप क्या कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन नेचुरली आपकी जो एनर्जी है उसको क्या करता है, पुल डाउन करता है, नीचे की ओर खींचता है, यानी आपके मूलाधार की ओर खींचता है। आपने सुना होगा ना कि जब भी हमें खाना खा लिया, जब एक्सेस में खाना खा लिया तो कहते हैं कि वज्रासन में बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि वज्रासन क्या करता है, अपान वायु को एक्टिवेट करता है और वो क्या करती है, डाउन नीचे की तरफ चीज़ों को खींचती है। यानी आपने जो खाना एक्स्ट्रा खाया है वो आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, तो आपको थोड़ी राहत मिलती है। तो वज्रासन करने से ये एनर्जेटिक लेवल पे भी यही काम करता है। वज्रासन आपकी एनर्जी को मूलाधार तक लेके आता है। तो सेकंड टेक्निक है कि आप वज्रासन का उपयोग करें। थर्ड टेक्निक है कि सपोज करो आपके पास टाइम नहीं है वज्रासन करने का, आपके पास टाइम नहीं है पूरी बॉडी को फील करने का, तो क्या करें, बाहर जब भी निकलें, सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं, घर में हैं, काम कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी के टच को फील करें। आपने सपोज किसी बर्तन को छुआ तो उस टच को फील करें। अगर आप बाहर चल रहे हैं सपोज तो ग्राउंड को फील करें। अगर आप नहीं तो एयर को फील करें अपनी बॉडी के साथ, राइट। या फिर सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो अपने कार को फील करें, राइट। आसपास की साउंड को सुने। कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल रियलिटी में अपने आप को ला रहे हैं, फिजिकल रियलिटी में आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उससे भी जो आपकी एनर्जीज हैं वो डाउन आएंगी और ये एनर्जी फिर आपके मूलाधार में स्टोर होंगी। और जब
एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होगी, कुंडलिनी जागरण उसके बाद ही होता है। तो ये थी कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स, और ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, इसको कभी भी स्किप ना कीजिए ये सोच के कि कुछ क्या ही होगा। हाँ, एक और टेक्निक है, जो अगर आपको कुछ नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करने के बाद एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट उस जगह पे बैठे रहिए अगर आपके पास टाइम है। कुछ नहीं करना है, मत कीजिए, जिस पोजीशन में है बस बैठे रखिए, आंखें खुली रखिए, ज़्यादा मूवमेंट ना कीजिए, बस उस थोड़ा टाइम रहिए। जब आप थोड़े टाइम के लिए बैठे रहेंगे तो भी आपकी एनर्जी जो है वो डाउन आएगी, कहाँ पे, आपके मूलाधार में। मेडिटेशन करके एकदम से उठेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी की ग्राउंडिंग हुई नहीं होगी, तो आपको हो सकता है कि एक हैवीनेस आए, डिजीनेस आए, या ऐसे हो सकता है आपको चक्कर सा अनुभव हो, राइट, या फिर क्या कहते हैं उसको कि झूलना, जैसे आप झूलते हैं चलते हुए, आपको पता ही नहीं चल रहा है पाँव कहाँ पड़ रहे हैं कहाँ नहीं पड़ रहे, तो ये सब आपके साथ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप बहुत गहरा और बहुत देर तक ध्यान करते हैं तो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ग्राउंडिंग की के बारे में, और इसके अलावा और यदि आपका कोई कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।